गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं। हमने ज्ञान योग को जाना, सांख्य योग को जाना, कर्म योग की बात की और उससे आगे जिसमें ये सब लक्षण आ जाते हैं, वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण रहते हैं, कैसे बोलता है, कैसे चलता है। और के सर की मैं अभी बात कर रही थी तो सर कहते थे कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे कॉलेज की प्रेयर में ये जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं, इनका हर रोज सुबह उच्चारण होता था और वो इतनी गहराई से मन में उनके बैठ गए कि उसके बाद वो दिन रात उनके दिमाग में चलते रहते थे और वो ये कोशिश करते थे कि जैसे कैसे इस जीवन में मेरे ये लक्षण मेरे जीवन के अंदर उतर जाएं पूरी तरह से। तो आइए जानते हैं क्या है इन लक्षणों में। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा की जैसे चाहें शुरुआत करें, या तो अगर पिछली चर्चा को लेना है तो उसे लें या फिर आज की शुरुआत। सर को प्रणाम। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज मेरे ख्याल से हम चर्चा कर लें तो बेटर रहेगा, क्योंकि उस दिन समाप्त तो मैंने कर दिया था। आज सभी के विचार सुन लें तो बेटर रहेगा। सबने इन श्लोकों में, क्योंकि ये लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक हैं, और अगर हम इन्हें अपने जीवन में उतारने में कामयाब हो जाते हैं तो समझिए कि हमारी लाइफ जो है वो स्पिरिचुअल हो चुकी है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब, उस दिन भी मैंने बोला था कि आज सब प्रिपेयर होके आएं और अपनी तरफ से जो उन्हें इन श्लोकों में समझ आया या कहीं कुछ संशय रह गया या वो कुछ एक्स्ट्रा कहना चाहते हों तो उसके लिए ऑल आर वेलकम। तो उससे पहले के इस चर्चा को हम बाकी लोगों से सुने, मैं स्वामी विवेकानंद का कर्म योग पढ़ रहा था। तो वहाँ पर एक उन्होंने जो, हालांकि वो तो एक पूरी किताब है, मुझे जो चीज़ काफ़ी अपीलिंग लगी वो आपसे शेयर करता हूँ कि उन्होंने कहा कि जो जीवन है उसका एक पक्ष है कर्म, जिसके तीव्र भंवर में फंसकर हम लोग चक्कर काट रहे हैं। दूसरा पक्ष है शांति का, निवृत्ति मुखी त्याग का। चारों ओर सब शांत है, पूर्ण है, किसी प्रकार का कोलाहल और दिखावा नहीं, केवल प्रकृति अपने प्राणियों, पुष्पों और पर्वतों के साथ विद्यमान है। तो ये दो अवस्थाएं हैं कर्म में जो रत हैं व्यक्ति। एक है सांसारिक जो भोग विलास में है, और कहा कि जो संसार के तीव्र भंवर में फंसे हुए हैं, और दूसरे हैं वो जो निवृत्ति त्याग का जीवन जी रहे हैं और शांत मन से रहते हैं, और उनके यहाँ कोई कोलाहल नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। तो कहा कि पर इन दोनों में कोई भी पूर्ण आदर्श चित्र नहीं है। यदि किसी एकांतवासी व्यक्ति को संसार के चक्र में घसीट लाया जाए तो वह उसी प्रकार ध्वस्त हो जाएगा जिस प्रकार समुद्र की गहराई में रहने वाली एक विशेष प्रकार की मछली को सतह पर अगर लाया जाए तो वह टुकड़े टुकड़े हो जाती है, क्योंकि सतह पर पानी का दबाव कम है जिस कारण वह जीवित नहीं रह पाती। इसी प्रकार एक ऐसा मनुष्य जो सांसारिक और सामाजिक जीवन के कोलाहल का अभ्यस्त रहा है, यदि किसी उसे नीरव स्थान में, निर्जन स्थान में, जैसे गुफा आदि में ले आया जाए तो क्या वह आराम से रह पाएगा? कदापि नहीं। उसे क्लेश होगा और संभव है उसका मस्तिष्क ही फिर जाए। आदर्श पुरुष तो वे हैं जो परम शांति एवं निःशब्दता के बीच भी, तीव्र कर्म तथा प्रबल कर्मशीलता के बीच भी मरुस्थल की शांति एवं निःशब्दता का अनुभव करते हैं।
उन्होंने संयम का रहस्य जान लिया है, अपने ऊपर विजय प्राप्त कर चुके हैं। किसी बड़े शहर की भरी हुई सड़कों के बीच में जाने पर भी उनका मन उसी प्रकार शांत रहता है मानो वो किसी निशब्द गुफा में हो। और फिर उनका मन सारे समय कर्म में तीव्र रूप से लगा रहता है। यही कर्म योग का आदर्श है। और यदि तुमने यह प्राप्त कर लिया है तो वास्तव में तुम्हें कर्म का रहस्य ज्ञात हो गया। परंतु हमें आरंभ से ही आरंभ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्थिति है ये एक आदर्श व्यक्ति की बताई है कि जो उसे चाहे गुफा में बिठा दो, चाहे संसार के बीच में बिठा दो, जहां पर शोर शराबा सब कुछ है, वो दोनों जगह उसकी एक जैसे ही भाव रहते हैं। परंतु हमें आरंभ से ही आरंभ करना पड़ेगा। जो कार्य हमारे सामने आए उन्हें हम हाथ में लें और शनय शनय अपने को प्रतिदिन निस्वार्थ बनाने का प्रयत्न करें। हमें कर्म करते रहना चाहिए तथा यह पता लगाना चाहिए कि उस कार्य के पीछे हमारी प्रेरक शक्ति क्या है। ऐसा होने पर हम देखेंगे कि आरंभिक वर्षों में प्रायः हमारी सभी कार्यों का हेतु स्वार्थपूर्ण रहता है। ये हम सबके साथ है कि जब हम आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं तो शुरुआत में ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही स्वार्थ रहित हो जाएं। कहीं ना कहीं जो भी हमारे कर्म रहते हैं उसमें थोड़ा बहुत स्वार्थ का पुट रहता है, सकाम रहते हैं। परंतु उन्होंने कहा कि धीरे धीरे अपने आप को निस्वार्थ बनाने का प्रयत्न करें। किंतु धीरे धीरे यह स्वार्थ परायणता अध व्यवसाय से नष्ट हो जाएगी और अंत में वह समय आएगा जब हम वास्तव में स्वार्थ से रहित होकर कार्य करने के योग्य हो सकेंगे। हम सभी यह आशा कर सकते हैं कि जीवन पथ में संघर्ष करते समय करते करते कर सकते हैं कि जीवन पथ में संघर्ष करते किसी न किसी दिन वह समय अवश्य ही आएगा जब हम पूर्ण रूप से निस्वार्थ हो जाएंगे। और ज्यों ही हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे तो ज्यों ही हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे हमारी समस्त शक्तियां केंद्रीभूत हो जाएंगी तथा हमारा अंतः ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो ये बात बहुत गहरी कही उन्होंने और हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है, रेलेवेंट है, क्योंकि हम अभी आध्यात्मिक यात्रा के शुरुआती दौर में हैं। तो हमें धीरे धीरे निस्वार्थ होने का प्रयत्न करना है। और ये जो शब्द थे स्वामी जी के मुझे बहुत रेलेवेंट लगे हमारी लाइफ के साथ, इसलिए मैंने आपसे शेयर किए। तो अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपने अपने व्यूज़ प्रकट करें। जो भी पहले वॉलंटियर करना चाहे करे, तो उसके बाद हम देखते हैं बाकी जैसे आशु जी कंडक्ट करेंगे। बिल्कुल सही कहा सर ने और बहुत ही अच्छा सर ने हमें विवेकानंद जी के शब्दों में जो समझाया। इनफैक्ट हर रोज़ जब बैठते हैं तो यही आता है कि जब तक तो सत्संग में रहते हैं तब तक तो मन शांत रहता है, लेकिन जब उसके बाद की परिस्थिति आती है और सबसे सामना करना होता है जहाँ पे कुछ पसंद का होता है और कुछ नापसंद का, तो तब क्या हम अपने आप को शांत रख पाते हैं? मेरे लिए तो वैसा अभी तक नहीं पॉसिबल सर हुआ है। लेकिन सर ने बिल्कुल सही कहा कि वो स्थिति जब अटेन हो पाएगी तब हमें लगेगा कि हम शायद कुछ ग्रहण कर पाए हैं यहाँ से। अंजू जी अगर मैं कुछ। थोड़ा सा यहाँ पे हाँ करेक्ट जी। करूँगा हाँ जी। कि उस स्थिति को पाने पर ही हमें लगेगा कि हम कुछ ग्रहण कर पाए। मैं नहीं मानता। हम ग्रहण जो आज की स्थिति है वो स्थिति हमारी, मेरी तो एटलीस्ट नहीं है, मैं नहीं जानता, हो सकता है आप लोगों में से बहुतों की हो। तो पर ऐसा नहीं है कि हम हमारे जो विचार हैं उनमें परिवर्तन नहीं आया। धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। मैं हर बार कहता हूँ कि हम अगर अपने आप को कंपेयर करें आज से कुछ वर्षों पहले और आज की जो स्थिति है, हमारी मानसिक अवस्था है, वो निस्संदेह बहुत चेंज हो चुकी है। और जैसे स्वामी जी कह रहे थे, स्वामी विवेकानंद, कि धीरे धीरे निस्वार्थ
परायण होना है हमें, और लगे रहो, अपने कर्म करते रहो, निस्वार्थ भाव धीरे धीरे आ जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि हमारे सारे कर्म जो हैं स्वार्थपूर्ण हैं। धीरे धीरे कुछ कर्म तो ऐसे हैं, हो सकता है ज्यादा भी हों, किसी के कम हो, पर निस्वार्थता का भाव आना शुरू हो चुका है, और ये सबसे बड़ी एक पॉजिटिव है। और ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन का भी विषय है कि अगर हमारे अंदर चेंज आ रहा है तो इट मीन्स वी आर ऑन राइट पाथ। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट जो आप हमें हर रोज समझाते हैं कि हमें रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है, वो वाली स्थिति तो धीरे धीरे आनी चाहिए ना। अभी वो नहीं आ रही है। हम अब मैं तो एटलीस्ट अभी भी रिएक्ट कर देती हूँ, तो इसलिए लगता मैं है कि इसका भी जवाब देता हूँ। आप ये देखिए कि जब आप पहले रिएक्ट करते थे और अब रिएक्ट करते हैं, बात दोनों जगह रिएक्ट का, आपका रिएक्शन मान लो सेम है, परंतु जब पहले आप रिएक्ट करते थे तब आप इस बात को रियलाइज नहीं करते थे। अब आपको ये रियलाइज शुरू होना हो गया है कि मेरा रिएक्शन जो है अभी उसमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए मुझे, मैं रिएक्ट कर रही हूँ। तो इसका मतलब है अवेयरनेस बढ़ रही है, नहीं तो आप ये बात उठाते ही ना। अवेयरनेस बढ़ रही है तो इसका मतलब है धीरे धीरे चेंज आएगा। हमारी अवेयरनेस बढ़ रही है, पर दूसरों की एक्सपेक्टेशन भी तो बढ़ रही है ना कि तुम गीता पढ़ते हो तो तुम्हारा इसका मतलब व्यवहार होना चाहिए कि ये बिल्कुल सही कहा, ये कई बार मुझे अपने घर में भी सुनने को मिल जाता जी, मैंने खुद ये विटनेस किया है, क्योंकि मुझे ये बोला जाता है कि यही सीखा है तुमने गीता क्लास में। तो ऐसा होता है, लेकिन उनकी मंशा ऐसी नहीं होती है, बट समहाउ, लेकिन ठीक है, फिर सब कुछ लाइट हो जाता है, हँसी में सब चल जाता है। लेकिन ये ऐसा होता है कि एक्सपेक्टेशंस होती है लोगों की हमारे जी साथ। जी अरे, जी, अब आप बोलिए, आपने हैंड रेज किया था, आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्रणाम सर, प्रणाम एवरीवन। सर, मैं तो श्लोक नंबर 48 के बारे में बात करूंगी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसके अनुसार जो हमें करना चाहिए वो है कि आसक्ति का त्याग करना चाहिए, और सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्म कर स्मत्व ही योग कहलाता है। तो सबसे पहले तो ये समझना होता है कि हमें हमारी आसक्ति किन चीजों में है। अब चाहे वो हमारा पोजेशन या हमारी पोजेसिव नेचर किसी इंसान को लेके हो या किसी वस्तु को लेके हो, तो पहले तो यही समझने वाली बात है। एंड दूसरा, फिर वही डिटैचमेंट का भाव होना चाहिए। अगर आपने कुछ प्लान किया है, अगर आपने कुछ मन में धारणा की है कि आपका काम ऐसे होना चाहिए, और वो उस स्थिति को या उस मतलब मंजिल तक नहीं पहुंचता है, तो उसमें निराशा होने की जरूरत नहीं है। देन वी कैन एनालाइज, हमें वापस अपने प्रोसेस को देखना है कि कहाँ गलती हुई। और अगर बार बार ये करने पर या हमारे प्लान्स को चेंज करने पर प्लान ए बी सी डी कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही होगा कि ये प्लान हमारे लिए बना ही नहीं है। इट मीन्स गॉड हैज अ ब्यूटीफुल एंड अ वंडरफुल प्लान देन दिस व्हाट वी आर डूइंग। तो इसीलिए उसकी रजा में खुश रहना चाहिए। तो ये बहुत श्लोक बढ़िया, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया। मैंने मतलब इसीलिए इसके बारे में बोला। और हम्म, कल हम ये भी बात कर रहे थे कि कल नहीं, सॉरी, उससे पहले फ्राइडे को हम्म। बात हो रही थी कि मतलब मूर्ति पूजा या कर्म कांड की रचना क्यों हुई है, या इन ग्रंथों की रचना ही क्यों हुई है जब हमें इनसे दूर जाने के लिए बोला जा रहा है। तो जैसे हम एज अ टीचर, मैं इसको ऐसे लेती हूँ कि जैसे हम किंडरगार्टन में या छोटे बच्चों को सिखाने के लिए कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ ले जाते हैं। अगर हमें एग्जैक्टली। उन्हें एरोप्लेन बताना है तो उन्हें दिखाना पड़ेगा, हाथ में पकड़ाना पड़ेगा। तो ए से एरोप्लेन बनता है, ए से कुछ और जो बनता है वो दिखाया एप्पल है, तो वो देखेंगे, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो उसको इमेजिन भी कर लेते हैं। तो इसी तरह गॉड की जो पावर है, जो हमारे अंदर, हम सबके अंदर है, उसको रियलाइज करने के लिए शायद ये सब स्टेप वाइज जो है वो बनाए गए।
लेकिन सर मैं अपनी बात करूं तो मैं कभी भी मंदिर में बैठकर या मतलब जैसे घर में लोग जोत जलाते हैं या पूजा करते हैं, मैं वैसा कभी नहीं कर पाई हूँ। क्योंकि मुझे मेरे मन में एक ही विचार आता था कि जब व्हेन गॉड इज एवरीवेयर, तो आप नाम दान या नाम का जाप तो कहीं भी कर सकते हैं। आप खाना बनाते हुए कर सकते हैं, आप अपना काम करते हुए, आप सो के उठे हैं तो धन्यवाद दे सकते हैं कि आपको नया जीवन मिला, क्योंकि सोते हुए तो पता ही नहीं होता हम कहाँ होते हैं। तो ये मैं कहना चाहती थी कि मेरा ध्यान मूर्ति पूजा में कभी आज तक लगा ही नहीं है। और अगर कभी हम मंदिर जाते भी हैं तो मुझे समझ में नहीं आता है कि कहना क्या है, करना क्या है। तो जिस तरह से मैं घर पे नाम लेती हूँ वैसे ही वहाँ भी प्रेयर करके आ जाती हूँ, क्योंकि कई बार हम जाते हैं साईं मंदिर, जैसे हम उन्हें मानते हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि हमें साईं मंदिर जाना है फॉर सम पर्टिकुलर रीज़न, जैसे किसी का बर्थडे हो या कुछ हो। तो हम जाते ज़रूर हैं, लेकिन फिर वहाँ जाके मेरी बोलती बंद हो जाती है। आई मीन आई कांट इवन स्पीक एनीथिंग। ऐसा लगता है कि उनको सब पता है, जो भी सुप्रीम पावर है, तो हमें बोलना बिल्कुल ही क्यों है? बिल्कुल सब देख रहे बिल्कुल। हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो दैट इज़ व्हाट। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा आपने सब कुछ कहा और हम सब के लिए बहुत रेलेवेंट है। और आप इस जो आध्यात्मिक यात्रा है उसमें हमसे आगे चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जो बात जी, आपने लास्ट में कही मंदिर से रिलेटेड, जी सर। वो ये थी कि मैं ऐसा नहीं, कोई मूर्ति पूजा को नहीं मानता, और ना ही मैं ये है कि घर में दीपक नहीं जलाना, या मतलब मन नहीं करता। हमारे घर जी में सर। दीपक जलता है और यस। हम पूरी श्रद्धा के साथ जलाते हैं। जी सर। बाकी रही बात दूसरी के कुछ मांगना है वहां पर जाके, वो वो अब की तो बात छोड़ दी, वो बचपन से ही कभी नहीं रहा कि वहां जाकर कुछ मांगना। बस जी। नमस्कार करना है, नमन करना है, ऐसे ही भाव मंदिर में रहते हैं। बट मुझे ये कभी नहीं लगा कि ऐसा नहीं करना है, बस दैट्स ऑल। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना भाव है, अपनी आध्यात्मिक यात्रा है, अपनी अपनी स्पिरिचुअल स्टेज है। जी मे सर। बी यू आर मोर एडवांस्ड देन मी, बट पर मुझे उस बात का मैंने पता नहीं है कि हमारे घर में ना जैसे मम्मा है, तो वो सब कर लेते हैं। मे बी इस वजह से भी। तो जैसे जोत तो जलती है, अब किसी दिन वो घर पर नहीं होंगे, आई वुड डू ऑल दैट। जो भी वो करती हैं वो मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि एक रिचुअल जो फैमिली का चला आ रहा है, हाँ हाँ हाँ। तो वो तो करना ही है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब भाव नहीं होते, भाव होते हैं, लेकिन मेरे मन मन में खुद से कभी ऐसा नहीं आता है। और अगर कभी आप जैसे भूल जाएँ तो मैं डर जाऊँ कि मैंने आज जोत नहीं जलाई तो ऐसा हो जाएगा या वैसा, वो चीज़ नहीं है मुझ में। आई मीन मुझे लगता है कि भगवान जी नोज़ एवरीथिंग, तो इसीलिए डर डर वाला कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि अगर मैं ऐसा नहीं, नहीं बिल्कुल करूँगी बिल्कुल, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सही बात है कि मन में ये भाव रहना चाहिए कि भगवान हर जगह है। अब ये देखिए, हमारे घर में मंदिर है, पर मैं मेडिटेशन या पूजा अपने रूम में बैठ के करता हूँ। मैं मंदिर में जाके जरूर एक बार वहाँ से जाते हुए नमन कर लेता हूँ, बट मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं मंदिर में बैठा हूँ, अपने रूम में बैठा हूँ या कहीं और बैठा हूँ। इवन मैं बाथरूम में भी कर लेता हूँ। तो आई डोंट थिंक कि इन चीज़ों से फर्क पड़ता है। जब हम खुद पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि गॉड इज एवरीवेयर, तो ही इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन प्लेस। और ये भी नहीं है कि वो बाथरूम में नहीं होंगे, क्योंकि जब वो हर जगह विद्यमान है तो वो कहीं भी विद्यमान है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी सर। So he is all pervading and he pervades every space of the space. तो इसमें तो कोई संशय वाली बात ही नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। थैंक यू सर। और कौन वॉलंटियर करना चाहेगा? यदि गीतांजलि जी ने सदा अपने भावों पे ही ज्यादा ध्यान दिया,
तो मैं अपने घर कभी देख नहीं पाऊंगी इन्हें, क्योंकि ये कहती है मैं भावों में ही तुम्हारे घर आ जाती हूँ, भावों में ही तुम्हारे घर चाय पी लेती हूँ। लेकिन सर ये जरूर होता है कि जब मेरे थॉट में एक्सट्रीमली ऐसा होता है और बार बार ये चलता है आशु जी के बारे में, तो उस दिन इनका फोन खुद ब खुद आ जाता है। तो भगवान जी देख रहे हैं, उनको पता चलता है सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। तो वेव्स हैं, वाइब्रेशंस हैं, हाँ जाती हैं। ये तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ये वाइब्रेशंस पहुंचती हैं दूसरे तक। बिल्कुल। जय श्री हाँ जी कृष्ण जी। निरंजन जी। हाँ जी, जय गोपाल जी। बात, हाँ जी, ये बात बिल्कुल ठीक है जो इन्होंने कही है, परंतु फिर भी हम कोई मुसीबत में हो, हमें भगवान की शक्ल को देखना बहुत एकदम हमारे अंदर, हम अपने अंदर मतलब नीचे तक, ऊपर से नीचे तक पहले भगवान की फोटो को लेके आएंगे। भाई भगवान जी आप ये मेरा काम जो है मुश्किल में हूँ इसको ठीक करो। और कोई भी हम जैसे लास्ट में संजय सारी गीता को जब सुना दिया 18वां अध्याय के लास्ट में, संजय ने भी ये बात कही, हालांकि था तो वो कौरवों की तरफ, परंतु वो ये बात कहने से नहीं रुक सका कि हरि की हुई दीद मुझको नसीब, मेरे सामने है वो सूरत अजीब, उसको याद करता हूं मैं बार बार, तो दिलशाद करता हूं मैं बार बार। जिधर हैं कृष्ण मेहरबान योगेश्वर हैं खुद जहां, जिधर हैं साहिबे कमा वहां अर्जुन जैसा पहलवान, वही है शाद कामियां, वही है खुश इंतजामिया, वही है कार मानिया, वही है शाद मानिया। असल में गीता का निचोड़ 2 श्लोक लास्ट के हैं, ये सारी गीता के, ये उर्दू में है। वैसे मैं हिंदी में तो आप हिंदी संस्कृत में आप ज्यादा जानते होंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब उर्दू में बोलते थे, आपने समझा दिया ही वो, डॉक्टर साहब की उर्दू हमें समझ में आने लगी। तो संजय ने भी ये बात कही कि मुझे वो सूरत मेरे सामने से नहीं जाती कृष्ण जी की, और हालांकि वो धृतराष्ट्र को कह रहा है, मतलब अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ, और धृतराष्ट्र का क्या हाल हुआ होगा जब उसके मंत्री ने उसके मुंह पर ये बात कही। सारे कौरवों के लिए संदेश, भाई जहां कृष्ण है वहां सब कुछ है, और तुम मतलब भाई ये तो ठीक है भाई। मैंने पहले भी उस दिन थोड़ी सी बात थी तो मेरी वो, भाई ये भीष्म पितामह सारे गुरु इनकी तरफ थे, पर मैंने संजीवनी में भी ये बात पढ़ी, उसी श्लोक में है, दूसरा अध्याय कर रहे हैं ना, मैं संजीवनी में भी पढ़ी है, संजीवनी में भी ये बात लिखी हुई है। भाई ठीक है, ये जहां द्रोदन कांड दिखाया था, इनको द्रोदन की तरफ भी वो पढ़ता था। बाकी देखो सूरत बगैर ठीक है, हर एक का मन है सूरत बगैर, जब मूर्ति के बगैर भी, वो 12वें अध्याय में भक्ति योग है, उसमें कृष्ण जी ने कहा मैं उन दोनों के लिए हूँ। वैसे मतलब उसको आसान है, सिर्फ मूर्ति वाले को पूजा करनी थोड़ी सी आसान हो जाती है, और बगैर मूर्ति के भी मैं उसके साथ भी हूँ। उसको जरा मुश्किल तो है, उसको पूजा करना भी मुश्किल है थोड़ा, उसकी पूजा बहुत ज्यादा मेहनत वाली है। जो मूर्ति के बिना पूजा करेगा उसकी मेहनत बहुत ज्यादा है पूजा करने में, हमारी मेहनत बल्कि कम है। क्योंकि देखो जहां भी हम वहां पर वृंदावन जाते हैं, कहीं है, कृष्ण जी की थोड़ी सी ललक दिख जाए अपने भी डांस शुरू कर देते हैं आदमी। असल में ललक तो दिखाई देती है मन में, जब भी डांस अपने आप ही पैर उठने शुरू हो जाते हैं कहीं हो। बाकी जश बस अपना, वैसे हमने आज डिस्कस कौन से श्लोकों पे करनी थी? 34 से 50 तक था कुछ ऐसा, 39 से 53। 39 से 53 तक था। हाँ उस पे तो नहीं हुई आज, कहीं और ही चल पड़े, फिर मैं भी कहीं और चल पड़ा, मैं भी खीर में पहुंच गया। नहीं उन्हीं पे ही चल रही है चर्चा, हम चर्चा उसकी उसमें चल रही है, समराइज तो तो, उसमें चली थी। हाँ समराइज तो हम शनिवार को कर चुके हैं। आज अच्छा जो ठीक है है, मैं उन्हीं श्लोकों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सर आज उन्नर ने ना मेरे से एक प्रश्न भी पूछा, उसने पूछा मम्मा आप किस बात से डरते हो? तो मेरे मन में सिर्फ ये आया कि मैंने उसे बोला कि मुझे डर नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर मैं चाहती हूँ कि एक तो अननोइंगली भी हम किसी को हर्ट ना करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखदाई होता है अपने लिए भी, और दूसरा कि गलत काम कोई ना हो हमसे।
कोई और भी अपना जो भी आपका फेवरेट श्लोक रहा हो इतने श्लोकों में, जो भी आपका टेक अवे रहा, जरूर अपनी बात शेयर करें। कोई और कहना चाहे तो। अंजू बहन जी चले गए, नहीं तो वो विलिंग थे बात करने को, हाँ नहीं तो जी, फिर हाँ अब जी। आप नाम ले लेके बुलाना, तभी बोलेंगे सब लोग। ठीक है। रीटा जी, विजय जी, कुसुम हांडा जी, अंजू जी आ गए हैं। पहले अंजू जी से सुन लें, उसके बाद रीटा जी, विजय जी सब बताएं बारी बारी से। और संगीता जी ने भी ज्वाइन किया, अगर कहना चाहे तो। मेरा वन लाइनर जो चीज मैंने सीखी है कि गिव योर 100% एंड सरेंडर, लीव एवरीथिंग टू गॉड। एक ही चीज मुझे पूरे इसमें समझ आई है कि बहुत मन से काम करना है, जो भी करना है पूरे फोकस से करना है, और बाकी भगवान के ऊपर छोड़ देना है। वो जो करेंगे उसके बाद बहुत अच्छा करेंगे। इसमें मैं जरा से एक फ्रेज और जोड़ दूं कि जी, देन एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम एनीबॉडी। वही मैंने बोला, सरेंडर। हाँ उसके हाँ, बाद वो जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्लैरिटी के लिए कह रहा हूँ, मैं ये इसी नहीं कह के रहा कि ऊपर आपने प्रैक्टिस कर रहा कुछ है, कम इसके कहा। ऊपर कोशिश कर रही हूँ कि प्रैक्टिस हो पूरे अपने मतलब रोज की लाइफ में भी, और पूरी मन से ये कोशिश है कि ये हो जाए। किसी श्लोक पर कुछ कहना चाहें? श्लोक तो 47 और 48 सबसे सबसे ज्यादा कारगर श्लोक लगा, और इसी को मैं अपने मन के अंदर उतारने की कोशिश कर रही हूँ। इसको ही मैंने लिया है, बाकी तो भगवान जी जो कहते हैं हमेशा ठीक कहते हैं, बट ये जो 2 श्लोक हैं ये मेरे को लगता है कि अगर ये आ आपके जाए, दोनों लाइन का सार इन दोनों श्लोकों में इन दोनों बिल्कुल निहित श्लोकों था। में है, हाँ, अगर ये मेरी जिंदगी में आ जाए तो मुझे लगेगा कि मैंने गीता पढ़ ली। बिल्कुल बिल्कुल। जी, रीटा जी कुछ कहना चाहें? रीटा जी, विजय जी, संगीता जी, शुभा लक्ष्मी जी, मिसेस पुरी। हाँ जी, हरिओम सर जी। हाँ, बात बस हरि यही ओम। है कि अपना कर्म करते चले जाओ, और यही 47 श्लोक है कि कर्म करते चले जाओ। अगर फल की इच्छा रखोगे ज्यादा तो वो आसक्ति बढ़ेगी, आसक्ति से दुख आएगा। तो बेटर ये है कि अपना कर्तव्य कर्म करते चले जाओ, बस उसी में भलाई है। बिल्कुल। और बाकी धीरे धीरे इंसान जो है वो जितनी प्रैक्टिस करता चला जाता है किसी पे भी, चाहे वो दैनिक जीवन की चीजें हैं, चाहे वो वैसे हमें कई चीजें ऐसी होती है कि व्यवहार में भी उनको लाना पड़ता है, तो धीरे धीरे वो हमें ऐसा ही सोचना चाहिए कि हम उसके अंदर आसक्ति ना रखें और अपना कर्म करते हुए इस भव सागर को पार करें। ये वाक्य ही संसार है तो भव सागर ही है, और इसमें डूबे हुए हैं सर हम। और हमें नई नई रोज ना रोज कभी ना कभी हमें अपने जीवन में वो देना ही पड़ता है जी। पेपर तो देने पड़ते हैं, और पेपर देते हुए हम कामयाब हो जाएं यही बहुत है। मुझे तो इतना ही समझ में आता है कि जीवन को धीरे धीरे सरल तरीके से जीते चले जाओ। बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ जी, मिसेस पुरी, विजय जी, संगीता एक जी। और चीज है जिसके ऊपर 100% देना के ऊपर प्रैक्टिस हो पा रही है कि जो करना है मन से करना है, इसके ऊपर तो प्रैक्टिस हो पा रही है। पर अगर जो कोई कहे वो बुरा ना लगे और अच्छा ना लगे, इसकी प्रैक्टिस अभी नहीं हो, मतलब ये नहीं उतर पा रहा है। लग जाता है बुरा कभी अच्छा, दोनों ही चीजें। अगर आप अच्छा कहोगे तो मुझे अच्छा लग जाएगा, अगर बुरा कोई कहता है तो मुझे बुरा लग जाता है। ये अभी
नहीं मतलब ये मन से नहीं हो पा रहा है, जबकि काम मन से 100% जितना भी है वो करना, वो थोड़ा बहुत हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा सर। ये भी करना बहुत जरूरी है। होगा। ये आप हाँ, अगर अभी नहीं आपके हो अंदर ये अगर आपके अंदर ये अवेयरनेस आ रही है तो इसका मतलब है कि आप उस दिशा में चल रहे हो। और दूसरी चीज, बुरा लगता है, उसके बाद ऐसा सोच भी लेती हूँ कि हाँ उसने कहा, बुरा लगा, नहीं लगना चाहिए, चलो कोई हाँ बात हाँ नहीं, लेकिन हाँ लग जाता है, हाँ, अच्छा भी नहीं लग जाता है। कोई अच्छा बोलता है तो वो इंसान अच्छा भी लगने लग जाता है। ऐसा नहीं हम्म, हुआ कि उसको छोड़ दें, उसने अच्छा बोला चलो बोल दिया, ऐसा नहीं, वो अच्छा लगने लग जाता है। और जिसने बुरा बोला वो बुरा लगता है सर, चाहे ये चीज याद आकर के सोचते हैं छोड़ दो, उसकी आदत है, कोई नहीं, लेकिन बुरा लगता है सर, नहीं इसमें अभी कोई दो लगता है, राय नहीं है, कोई दो ये राय नहीं हो नहीं पा है। रहा। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ये मैं इस तरह से कहूँगा कि आप ये देखिए कि जो बुरा लगने की स्थिति है, आप ये सोचिए कि क्या उसमें परिवर्तन आया है। हाँ, मतलब उतना आप हार्म नहीं हो हाँ रहा मन को, उतना हार्म नहीं हो रहा, हाँ, क्योंकि यस ये यस यस सोचा यस, जाता है कि कोई बात नहीं, छोड़ो परे, थोड़ी हाँ। देर में छोड़ो परे तो हो जाता है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद होता है, तो आप उस ये वक्त ना बुरा कहें कि लगता है। अभी, आप ये ना कहें कि वो स्टेज नहीं आ रही, स्टेज की तरफ आप चल रहे हो। और वो अवस्था, वो एक योगी की अवस्था है, समाधि की अवस्था। और ये तो मैं जितने सुनता पढ़ता हूँ, ये सबके जीवन में है कि कोई कही हुई बात अच्छी और बुरी दोनों लग सकती है। परंतु कहते हैं कि, मैं एक स्वामी जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जो एक सांसारिक और आध्यात्मिक व्यक्ति में इन बातों को लेकर फर्क है, वो ये है कि वो जो बात बुरी लगी उसकी गांठ बांध लेता है। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, और बल्कि तो उन्होंने तो कहा था जो योगी व्यक्ति है, तो उसके लिए ये है कि कहते हैं कि उसके ऊपर जो असर है, तो जैसे पानी पर लकीर होती है उतना की असर रहता है। हमारे ऊपर अभी चलो लकीर जितना असर ना हो, थोड़ा ज्यादा हो, बट ग्रेजुअली देर इज अ चेंज एंड देयर विल बी अ चेंज। और आप इस चीज को अगर थोड़ा सा उसके ऊपर नजर डालें, और पास्ट और प्रेजेंट पे, पास्ट में बहुत पास्ट की बात नहीं कर रहा, बहुत पास्ट में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे, और आप पिछले कुछ सालों पर भी नज़र डालें तो उसमें भी आपको चेंज लगेगा। आपको लगेगा कि नहीं, मेरा जो अब रिएक्शन है जो कोई अच्छे या बुरी बात को लेके, वो मोमेंट्री है, कुछ देर रहता है, मन को लगता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। बाद में अच्छा लगा तो फिर ये भगवान जी याद आ जाते हैं कि नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, भगवान जी याद आते हैं कि नहीं, ये सब भगवान की दया है। और अगर कुछ बुरा लगा तो थोड़ी देर बाद, ज़्यादा किसी ने कह दिया तो थोड़ी ज़्यादा देर लग जाती है, परंतु कुछ ज़्यादा नहीं कहा, कुछ पासिंग रिमार्क्स कर दिए तो ठीक है भाई, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये, इसका मतलब ये परिवर्तन का दौर तो हमारे अंदर, जिसे कहते हैं ना संक्रमण काल, ट्रांजिशन फेज, ये ट्रांजिशन फेज है। और हम धीरे धीरे उस यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं जिसका लक्ष्य हमने अपने मन में रखा हुआ है, और निश्चय ही वो पूरी होगी धीरे धीरे। और मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो यात्रा है बहुत स्लो है, इसमें हम सोचें कि कोई इसमें जंप कर सकते हैं, वो कोई नहीं कर पाया। ये यात्रा बड़ी स्लो है, बट द चेंज इज देयर एंड वी नो इट, एंड दैट इज इनफ। द थिंग इज के आवर एफर्ट्स शुड कंटिन्यू, हमें प्रयास जो हैं लगातार जारी रखने हैं कि नहीं, उस सम अवस्था को हमें पाना है। स्वामी जी ने भी कहा यहाँ पर, विवेकानंद जी ने, कि वो शुरू शुरू में जो है निष्काम नहीं हो पाता। तो ये भी, इसमें भी काम है, कामना इसमें भी है कि मुझे कोई अच्छा कहे और बुरा ना कहे। हाँ तो ये है सर अभी। हाँ हाँ हाँ, पर धीरे धीरे ये अवस्था भी निकल जाएगी।
वो टाइम कितना ये लगेगा वो ये वो हमारे हुआ प्रयासों कि- पे डिपेंड करता है। हाँ कि किसी ने अगर गलत कहा, मतलब उसको सोचा मैंने कि हाँ मेरे बारे में उसने ये कहा है, मुझे करेक्ट करने के लिए शायद कहा है, तो मैंने वापस उनको फोन किया कि हाँ आपने ये कहा था, शायद आपने ठीक कहा था, मुझे नहीं लगा, आई विल करेक्ट माई सेल्फ। ग्रेट, ये भी हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप तो बहुत आगे चल रहे हो, चिंता ना करो। अपनी अपनी गिल्ट छुपा रही हूँ, अपनी गिल्ट एक्सेप्ट करके शायद कर रही हूँ कि हाँ मेरे को करेक्ट अपने आप नहीं, को बिल्कुल सुधारना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। सर ऐसा करने से ना हमारा मन विषैला नहीं होता, मतलब नॉर्मली जैसे हम ऐसी चीजें करते यस रहते हैं यस ना, यस, हम दूसरों को yes. कर्ज करने की बजाय अपने आप को करेक्ट कर ले तो मन विषैला नहीं होता उससे। बिल्कुल। बहुत बढ़िया अंजू दीदी, थैंक यू। थैंक यू। बट सर पहले में और अब में ये भी फर्क है ना कि पहले हम बहुत जगह कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे गलत बात के लिए भी, अपने रिलेशनशिप्स को ठीक रखने के लिए, या ये सोच के कि ठीक है कोई नाराज ना हो जाए। लेकिन अब वहां पे हम थोड़े से, मेरे को लगता है कि हम हार्श कहलाते हैं, क्योंकि अब हमें ये भी पता चलने लग गया है गीता को पढ़ के कि जो चीजें हम कर रहे हैं उसमें से क्या गलत है और क्या ठीक है। तो हम जब वहां पे अड़ जाते हैं तो फिर वो दूसरों के सामने तो फिर हम गलत हो जाते हैं ना, वहां पे भी नहीं, दिक्कत आती है। इसको मैं इस तरह से कहूंगा कि वो जैसे गांधी जी कहा करते थे कि बी द चेंज यू वांट। वो चेंज आपने अपने अंदर लाना है, दूसरों से एक्सपेक्ट करोगे तो फिर समस्याएं रहेंगी। नहीं सर, अपने अंदर तो चेंज ले आए, लेकिन मान लो जैसे कोई बच्चा ही है, हाँ हाँ हाँ, मुझे ये था। मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, जी। मैं आपकी बात समझ गया। आपने अपने अंदर चेंज ले आए, ठीक है। अब ये नहीं आप सोच रहे कि दूसरे के अंदर चेंज नहीं आया। गॉट माई पॉइंट। आप ये सोच रहे हो कि उसमें भी ये चेंज आए, उसकी यात्रा अपनी है, वो अपने हिसाब से चेंज होगा। नहीं सर, जैसे हमें कट तो होना पड़ता है ना, जैसे मान लो हम छोटे थे, अब हम उतना पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे, मेरी सिस्टर ज्यादा फोकस थी, तो वो कई जगह अब जाना अवॉइड करती थी कि नहीं मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी, तो हम सब उसका मजाक उड़ाते थे कि देखो तो अपने पढ़ाई की लगी रहती है। ये है कि बहुत साल बाद हमें उसके रिजल्ट सामने आए तो हमने एक्सेप्ट किया कि नहीं वो ठीक थी। बट वही चीजें अब हमारी भी हो रही है ना, अब हम धीरे धीरे कई सोशल चीजों से कट हो रहे हैं, तो फिर वहां वहां चीज गड़बड़ हो जाती है ना, थोड़ा सा हमें लगता है कि दूसरों को लगता है कि हम अलूफ हैं या हम डिप्रेस्ड हैं। हार्डली मैटर। सर नहीं आशु, फिर हमने फिर सीखा नहीं ना, हमें तो फिर वो व्यवहार में तो लाना ही है ना चीज को। हमने जहाँ हमें बुलाया जाता है रिस्पेक्ट से तो हमें जाना है ना, वो भी कर्तव्य करना है ना, उस कर्तव्य से वंचित नहीं ना हो सकते हम, वो तो करना ही है, चाहे हमारा मन माने ना माने, जाएंगे। दूसरा कोई रिस्पेक्ट से बुलाता है हमें तो जाना चाहिए ना। संसार से ज्यादा विरक्ति भी ये विरक्ति नहीं है। अगर आप सोच लो कि आप नहीं जाते, ये विरक्ति नहीं है, आपका कर्तव्य कर्म करते हुए ही विरक्ति है। जो सर ने शुरू में ही बता दिया कि जाना है, लेकिन वहां जाके फिर जैसे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं कई चीजों को देख के, वो उसके अंदर भी हमने भंवर के अंदर भी अपने आप को बचा के रखना है। वहां विरक्ति नहीं है। अब आपके सामने मैंने इतना बड़ा गुड़िया की शादी की है, मैंने क्या नहीं किया है ना, मैं सारी जगह खड़ी हुई हूँ। ये नहीं था कि मुझे पता था कि मेरा मन कैसा है, लेकिन मैंने कर्तव्य का पालन किया ना, और करना भी चाहिए हमें। फिर तो हमने कुछ नहीं सीखा ना, हम तो फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। आज करना है। ऐसा भी मुझे ऐसा लगता है कि इतना सीरियस हमें होना ही नहीं चाहिए किसी भी चीज को लेके, क्योंकि पल पल तो बदल रहा है हमारा संसार, पल पल बदल रहा है। हमने उसके साथ ही तो चलना है, संसार के साथ ही चलना है, लेकिन किससे निर्लेप होके चलना तो पड़ेगा हमें। नहीं आंटी, आप मेरी बात समझे नहीं हो।
कर्तव्य के लिए जाना और एक सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए कहीं पे जाना, उसके अंदर तो हमें डिसीजन लेना वो थोड़ा फर्क होता है, वो तो आना पड़ेगा ना कि हम अननेसेसरी सिर्फ दूसरे को खुश करने के लिए किसी जगह पे जाते रहें, वो भी इतना कोई जरूरी नहीं होता। मैं ये कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं तो कोई लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है। वो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जहाँ इसमें कर्तव्य है वहां तो जाना ही है। इसमें बैलेंस रखने वाली बात है। और दूसरी बात ये जो निर्लिप्तता है ना, वो हमारे अपने मन की है। हाँ, ठीक है ना, बिल्कुल। आप जहां भी हो वहां निर्लिप्त, ये जो स्वामी जी वाली मैंने लाइनें पढ़ी थी उसमें यही था कि जो व्यक्ति समभाव में आ गया है वो चाहे गुफा में बैठा हो चाहे संसार के भंवर में बैठा हो, उसकी मानसिक स्थिति दोनों जगह सेम रहती है। और दूसरी बात ये कि हमें जो कई बार ऐसी स्थितियों में दुख का सामना करना पड़ता है या कुछ ये कहो कि मुझे शब्द नहीं ध्यान में आ रहा कि मान लो हमारे लिए जो भी स्थिति पैदा हुई है वो हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। हमें सिर्फ अपना काम जो है, कर्म जो है, वो कर्तव्य समझ के करना है। हमें उसमें ये नहीं सोचना कि दूसरा क्या कह रहा है या दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा ऐसा क्यों नहीं कर रहा, तो हार्डली मैटर। हाँ, हमारा ये कर्तव्य जरूर है कि हम अच्छे बुरे के बारे में सबको बताएं, सबके साथ शेयर करें। और फिर एक चीज़ और भी भगवान जी ने कही है, वो मुझे श्लोक याद नहीं है, अध्याय कौन सा है, कि जो इस तरह की बातें हैं वो केवल पात्र को बतानी चाहिए। अगर आपको लगता है कोई पात्र नहीं है तो ठीक है, अगर मान लो कोई बहुत ही सांसारिक व्यक्ति है और आपकी बात का मजाक उड़ाता है तो बेटर इग्नोर हिम। और ठीक है, आप एक किसी कारण से वहां हैं तो हैं, कोई बात नहीं, उस स्थिति को आप इग्नोर कीजिए, दैट्स ऑल। पर बात वही है कि हमने मानसिक स्थिति तो अपनी बना के रखनी है, दूसरों में हम चेंज नहीं ला सकते। चेंज तो हमें अपने अंदर ही लाना है, और हमारे अंदर आ रहा है तो ठीक है। और हम जैसा भी कर रहे हैं अपने सोच समझ कर रहे हैं तो ठीक है, जैसे भी चल रहा है कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बैलेंस्ड जरूर रहना चाहिए। और स्वामी जी जैसे कहा कि हमें कर्तव्य कर्म जो संसार में, जो एक आगे श्लोक आएंगे जो स्थित प्रज्ञ वाली बात है, वो ऐसा नहीं है स्थित प्रज्ञ कहीं जाके जंगल में बैठ जाता है। स्थित प्रज्ञ जो है वो संसार में सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है, परंतु उसकी मानसिक अवस्था और एक आम आदमी की मानसिक अवस्था में बहुत ज्यादा फर्क रहता है। कोई और कुछ कहना चाहें तो जरूर अपनी बात रखें, नहीं तो फिर समापन की ओर बढ़ेंगे। सर बीच-बीच में बहुत सारी स्टोरीज भी बताते रहते हैं, जैसे याज्ञवल्क्य जी और गार्गी की स्टोरी बताई, तो जो भी किसी को मन में बस गई हो स्टोरी, वो भी हम जब भी कंक्लूड करते हैं इन चीज़ों को, तो वो स्टोरीज भी अगर रिपीट कर दिया करें तो बाकियों को भी वो ज़्यादा गहराई से याद हो जाएंगी। हाँ जी, मिसेस पुरी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद समापन की ओर बढ़ेंगे। मैं वही कहना चाह रही हूँ भाई, हमने अपना ड्यूटी पूरी 100% जैसे कह रही थी अंजू मैडम 100% करना है, बाकी प्रभु पे छोड़ देना है, और वह हम करते हैं। और मेरी भी मानसिक स्थिति खराब नहीं होती, कोई भी जैसे कुछ बोल दे कुछ कर दे, हाँ उनको कहा जाता है भी ठीक है आप यहाँ गलत हो, अगला नहीं मानता ठीक है, आप हाँ अपनी तरफ से कन्विंस कराने की कोशिश करते हैं, नहीं तो हमें कोई बुरा भला भी कह देना। मेरी एटलीस्ट शुरू से ही मानसिक पहले मतलब मानसिक स्थिति थोड़ी बिगड़ती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं बिगड़ती। कोई मर्जी कुछ कह दे ठीक है, मैं कहती हूँ वो अपने कर्म कर रहा है अपने लिए, मैंने अपनी तरफ से अच्छे कर्म करने हैं,
उनके लिए, उनको दुख ना मिले, उसकी आत्मा को दुखी ना हो, अपनी तरफ से ठीक करना है। फिर भी वो कहते हैं कि तुम गलत हो, तो उनकी मर्जी है। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब ऐसे ही एक इंसिडेंट है, 1-2 साल पहले की ही बात है। हमारे पड़ोस में थे, हमारे मतलब गार्डन में डंगर आ जाते थे, तो मैंने अपने मतलब वहां वायर लगा दी। तो वो हमारे जो पड़ोसी थे, वो डेली वायर काटती थी, मैं डेली बांध देती थी। डेली के डेली वो प्लास से काट देते थे, मैं लगा देती थी। मतलब कई दिन चलता रहा, महीना चलता रहा, प्रोग्राम ठीक है। फिर मैंने एक दिन पड़ोस से कहा, मैं अपने घर में वायर लगाती हूँ, पता नहीं इनको क्यों प्रॉब्लम है। भैया तो मैं इनके घर जाती हूँ, फिर भी ये काट देते हैं, चलो ठीक है। एक दिन वो मेरे घर आ गई, कहती पूरी मैडम भी सॉरी, मैं आपसे कुछ कहना चाह रही हूँ। मैं क्या, बोलिए। कहती मैं ना डेली वायर आप लगाते थे, काटती मैं थी। मैं क्या, मैं मुझे पता है, मैं बेवकूफ थोड़ा हूँ, मैं देखती हूँ। तो कहती आपने कभी कुछ कहा नहीं। मैं क्या, मैंने पड़ोसियों से कहा, आपसे नहीं कहा। मैंने कहा भाई मैं अपना कर्म कर रही हूँ, वो अपना कर्म कर रही है, उसको जो सही लगता है करी जाए, मुझे जो सही लगता है मैं कर रही हूँ। तो वो मतलब मैंने उसे अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, अभी तू गलत करती है, हम मेरे घर में क्यों आके वायर काट के जाती है, मैं अपने घर की वायर लगाती हूँ। तो मतलब अपने आप दूसरे बंदे को रियलाइज होता है, चाहे आप कहो चाहे ना कहो, शांत रहोगे फिर भी रहे होएगा अगले को रियलाइज। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारे कई वक्ता आज मौन ही रहे, तो हो सकता है कि कल हम उन्हें बोले। अगर हो सके तो प्रिपेयर होके आए। संगीता जी हैं, 39 to 53 श्लोकास तक आज हमने रिवाइज किए हैं। विजय जी हैं, कुसुम हांडा जी हैं, गुलशन दीदी हैं जिन्होंने अपने विचार नहीं रखे, अशोक जी भी बैठे हुए हैं। अगर कहना चाहें तो कल अपनी बात कह सकते हैं, नहीं तो कल हम अगले प्यारे प्यारे श्लोक जो है स्थित प्रज्ञ के लक्षण और देखेंगे। अपने आसपास भी देखने साथ साथ ही दिखता भी है सर, जब हम पढ़ते हैं ना कि किस किस में है। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि अभी हमें मेहनत अपने ऊपर करनी है कि हो सकता है कि बहुत टाइम के बाद मीन्स वो पहले हम पहचानते नहीं थे, लेकिन अब जब इन्हें पढ़ते हैं तो वो अपने आप से सामने क्लियर हो जाता है कि किसमें ये लक्षण है और किसमें नहीं है। तो हम भी ऐसा इनको अच्छे से सर से समझेंगे, ताकि जितना हो सके हम प्रयास कर पाए अपने जीवन को बदलने का, अपने जीवन को सही दिशा देने का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सर से निवेदन कि समापन की ओर बढ़े। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले सेशन के साथ। सभी लोग मेडिटेशन के लिए रेडी हो जाएं।